हाईकोर्ट को ऐसा क्या सबूत दिख गया कि भोजशाला का 23 साल पुराना फैसला पलट गया? भोजशाला मंदिर है, कोर्ट ने क्यों कहा अब भोजशाला में नमाज नहीं सिर्फ पूजा होगी? रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जही के जही पर सत्य से नेहू सोते ही मिले न कछु संदेहू। और इसका अर्थ होता है कि जिससे सत्य का रिश्ता होता है वो उसे अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि सच्चाई एक दिन सबके सामने सिद्ध होती है। और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में यह भी दिखाई दिया कि धार भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इसे मां वाघ देवी का मंदिर माना है और इसमें सिर्फ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। यानी अब यहां पर नमाज नहीं होगी। मुस्लिम पक्ष धार भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद मानता है, जबकि हिंदू समुदाय शुरू से ही इसे देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर मानता है। यह बात आज कोर्ट में भी सिद्ध हो गई जो लगातार हिंदू कह रहे थे। धार भोजशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में जो बातें कही वो हर हिंदुस्तानी को ध्यान से देखनी चाहिए। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपने आदेश में कहा कि हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता को नोट किया है, हालांकि समय समय पर इसे नियंत्रित किया गया। इस स्थान के ऐतिहासिक साहित्य से पता चलता है कि यह राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व को दर्शाता है, इसलिए इस क्षेत्र का धार्मिक चरित्र भोजशाला के रूप में माना जाता है। इसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहे। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। इसके अलावा उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे। सुनिए। इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि 1991 को नहीं माना है। इसके पीछे की वजह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष ने किस तरह के तथ्य और दावे आज पेश किए। इसमें सबसे पहले एएसआई वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट 2024 को आधार बनाया गया था। एएसआई की 2000 पेज की रिपोर्ट में यह तथ्य दिए गए कि भोजशाला की मौजूदा संरचना 11वीं शताब्दी के परमार काल से भी पहले बने विशाल मंदिर के अवशेषों पर बनी है। इस परिसर में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं सरस्वती, गणेश, ब्रह्मा, शिव, हनुमान से जुड़ी हुई मूर्तियां। इसके अलावा खंड हवन कुंड, संस्कृति, शिलालेख, नक्काशी, गौमुख यंत्र और सनातन प्रतीक शामिल हैं। मंदिर से मस्जिद में रूपांतरण को लेकर 14वीं से 15वीं शताब्दी में हमले से जुड़े तथ्य भी दिए गए। इसमें खासतौर पर मौजूदा पिलर, स्तंभ और वास्तुशिल्प हिंदू मंदिरों से तोड़कर फिर से इस्तेमाल किए गए, वो भी बताया। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि भोजशाला कभी मस्जिद था ही नहीं, बल्कि मंदिर को तोड़कर इसका स्वरूप बदल दिया गया था। आज इस तथ्य को भी हाई कोर्ट ने मान लिया। अब मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अपने तर्क हैं। वो कैसे इस पूरे फैसले को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है। आज मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में दलील दी कि एएसआई की तरफ से दी गई वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैनशाला है। इसके अलावा विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है।
अयोध्या फैसले का उल्लेख करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वहां रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। अब इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला में किसी जमाने में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे अंग्रेज लेकर चले गए। इसके अलावा भोजशाला मंदिर की शिल्पकारी को देखकर पता चलता है कि यहां हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह बात मुस्लिम पक्षकार मानना नहीं चाह रहे हैं। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं, कभी कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नज़रिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कमाल मौला मस्जिद है और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इस निर्णय का सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं यह भी चाहूँगा कि यह केवल मंदिर न रहे, बल्कि जैसे पुराने काल में संस्कृत और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का जो विशाल केंद्र था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वैसा होने के लिए सरकार और समाज वहां मिलकर कदम उठाएगा। देश के अंदर ये माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है और मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप ताकत में हैं, फौज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, 22 स्टेट्स में आपकी हुकूमत है, भारत सरकार आपकी है। जितनी मस्जिदें तोड़नी है एक साथ तोड़ दीजिए, बना लीजिए मंदिर, लेकिन ये हर रोज जो नफरत आप हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी तरह भोजशाला को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत साबित किया जाए, लेकिन कोर्ट में यह कानूनी पैंतरा काम नहीं कर पाया। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 भोजशाला पर लागू नहीं होता है। आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4(3)(a) के तहत जो जगह पुरानी है और ऐतिहासिक स्मारक हैं, यानी कि ASI द्वारा संरक्षित प्राचीन इमारतें हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। दरअसल धार रियासत ने 1909 से भोजशाला को पहली बार संरक्षित घोषित किया था। 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसके बाद से ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका सीधा संरक्षण और रखरखाव करता है। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने करीब 30 साल से चले आ रहे विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दे दिया। वैसे तो यह विवाद सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन पिछले 30 साल से मामला बढ़ गया। 1995 में भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद शुरू हुआ था और इसके बाद हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार मिल गया था। 1997 में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई और इसके साथ ही मंगलवार को हिंदू पूजा पर रोक लगा दी। हालांकि कुछ समय बाद हिंदुओं को बसंत पंचमी पूजा की अनुमति मिल गई। 1998 में ASI ने अगले आदेश तक आम लोगों पर रोक लगा दी थी। 2003 में हिंदुओं को बिना फूल माला के मंगलवार को पूजा करने की अनुमति मिली, लेकिन कुछ दिन के बाद भोजशाला में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए और इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। 2016 में दोबारा बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए। प्रशासन ने कई बार अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। भोजशाला को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ASI की टीम के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका रही। ASI ने इस रिपोर्ट को पूरे वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया था। आज आपको उस तकनीक के बारे में जानना चाहिए जिससे यह बात साबित हुई कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। इस सर्वे के लिए ASI ने GPS तरीके से वैज्ञानिक सर्वे किया। GPR का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। यह जमीन के अंदर कई लेवल पर जांच करने की तकनीक है। इसमें जमीन के नीचे 10 से 20 मीटर तक अवशेषों का 3D इमेजिंग किया जाता है। इसमें रडार पल्स भेजकर जो सब सरफेस होता है
वो फीचर किया जाता है, जैसे कि पुरानी दीवारें, नींव, मूर्तियां आदि का पता लगाती है और जीपीआर से हिंदू मंदिर से संबंधित संरचनाओं के संकेत मिले। ये जीपीआर मशीन एक एंटीना के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जमीन के अंदर भेजती हैं। जब ये तरंगे जमीन में जाती हैं तो चीजों से टकराकर प्रतिबिंब के रूप में वापस आ जाती हैं और कंप्यूटर पर 3D या फिर 2D इमेज बन जाती है। भोजशाला परिसर में बनी इमारतों की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको मां वाग्देवी सरस्वती की वो मूर्ति दिखा देता हूं जो इस समय लंदन के एक म्यूजियम में रखी गई है। ये वो मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि 1880 में मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज इस मूर्ति को लंदन लेकर चला गया था। बाद में इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रख दिया गया। यानी कि मां सरस्वती की जिस मूर्ति की स्थापना करके राजा भोज ने शिक्षा का मंदिर शुरू किया था वो अब म्यूजियम के अंदर है। पिछले कई सालों से इस मूर्ति को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में दाखिल याचिका में इस मूर्ति को लंदन से वापस लाने की मांग भी रखी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मां सरस्वती, मां वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है, सरकार उस पर गौर करे।